अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों आवाज आ रही है? यस सर। 3.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 17। Given A and B are non-singular matrices। अगर एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता, और अगर डिटर्मिनेंट जीरो ना हो तो उसका इन्वर्स जरूर निकलता है। तो यही बात हम यहां लिखेंगे। सो ए इनवर्स बी इनवर्स आर पॉसिबल, और अगर इनवर्स निकले तो कल हमने प्रूव किया था ए इंटू ए इनवर्स इक्वल है ए इनवर्स इंटू ए इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, और अगर बी का इनवर्स निकल रहा है तो उसके साथ भी यही सलूक होगा। क्या ये हमने प्रूव किया था बच्चों कल? जी सर किया था। ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी प्रूव किया था ना? गुलाम मुस्तफा, कहाँ चले गए हो? सर वो बुक खोल रहा था। क्या हमने ये ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी प्रूव किया था? यस सर, ये प्रूफ किया था। और ये कब होता है? जब इनवर्स निकलता है। और इनवर्स यस कब सर। निकलता है? जब मैट्रिक्स क्या होता है? नॉन सिंगुलर। सिंगुलर होता है। का मतलब है जो नॉन सिंगुलर बात उसने दी हुई है उससे ये रिजल्ट हम लिख सकते हैं ना? यस सर। चले आगे चलते हैं। पहला पार्ट, बी इनवर्स ए इनवर्स, इसको इसके लेफ्ट साइड पे ए बी लिखिए और ऐसे ब्रैकेट डाल दीजिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की मदद से ये जो है दोनों हम इकट्ठे लिख सकते हैं, बी इंटू बी इनवर्स। क्या बच्चों ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। अच्छा, और ये देखिए, क्या ये यही वाला लिखा हुआ है? और ये आई के बराबर है, इसकी जगह आप आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पहचान होती है कि उसको किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो उसे फर्क नहीं पड़ता, ऑपरेशन करें तो फर्क नहीं पड़ता। तो आई खत्म हो गया, जैसे 1 मल्टीप्लाई करें तो खत्म हो जाता है। तो अब ए इंटू ए इनवर्स ये लिखा हुआ है तो इसका भी आंसर आई के बराबर है। तो ये देखिए, ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स को हमने मल्टीप्लाई में आई के बराबर सब प्रूफ कर दिया। इसी बात को जरा इस तरह करते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स, इसको ए बी से राइट से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि मैट्रिसेस में लेफ्ट और राइट से फर्क पड़ता है। तो इसमें बेटा ब्रैकेट हटा के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की मदद से हम ऐसे लिख सकते हैं, एंड वी नो ये किसके बराबर है? यहां से देखिए, आई के बराबर।
तो हम इसकी जगह आई लिख सकते हैं, और आई मल्टीप्लाई होके कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम यूं लिख देंगे। अब नीचे ये लिखा हुआ है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, आई। तो देखिए ये रेड वाला जो था ए बी, इसको बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट से राइट से, दोनों सूरतों में आंसर किसके बराबर आ रहा है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। अब एक बात लिखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ए एक मैट्रिक्स है, तो ए इनवर्स उसका क्या लगता है, ए की पावर -1 उसका क्या लगता है, एक मैट्रिक्स है तो ये जो दूसरा लिखा मैंने ए की पावर -1, ये उसका क्या लगता है, इनवर्स। इनवर्स। ये मैट्रिक्स है और ये इनवर्स मैट्रिक्स है। तो जब आप इन दोनों को इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आई आता है। अगर आप इनको उल्टा रख के मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आंसर बराबर आई आता है। ऐसा ही है बच्चों? यस सर। ऐसी सूरत हाल में Yes. जब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें और आंसर आइडेंटिटी आए तो याद रखें, मैं मेरे पास एक मैट्रिक्स है P और एक मैट्रिक्स है Q। अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करता हूं और आंसर आइडेंटिटी आता है तो हम यहां पे ये बात लिखने में हक बजानब हैं कि PQ मैट्रिसेस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। यानी यहां से हम ये बात करते हैं कि ये बेटा ये एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स ये वाला मैट्रिक्स है और इसका इनवर्स अगर निकाल लें वापस तो ये वाला मैट्रिक्स बन जाता है। यानी अगर कल हमने इनवर्स निकाला था तो उसका दोबारा से इनवर्स निकालें तो वो पहले वाला मैट्रिक्स आ जाता है। तो अगर दो मैट्रिसेस एक दूसरे के इनवर्स हैं तो उनको मल्टीप्लाई करें, बदल के मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरतों में आंसर किसके बराबर आता है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। अब यहां देखिए, क्या ए बी एक मैट्रिक्स है कि नहीं, यस सर है। क्या बी इनवर्स ए इनवर्स एक मैट्रिक्स है कि नहीं? यस कल हमने एक सवाल में किया भी था इसको, कौन सा था वो, 14 वाला। तो ये दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करके आंसर किसके बराबर आ रहा है, आइडेंटिटी। और फिर इनको बदल के मल्टीप्लाई किया तब भी आंसर किसके बराबर आ रहा है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। तो क्या ये दोनों बातें पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही? यस सर हो रही यानी अब Yes. हम इनवर्स में चल रहे हैं ना बेसिकली। तो इसका मतलब है इसका इनवर्स ये वाला है और इसका इनवर्स ये वाला है। यस सर। मींस ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो यहां से दो रिजल्ट बनाते हैं हम, इसे अल्फा कह दें, इसे बीटा कह दें, और इधर लिखे फ्रॉम अल्फा एंड बीटा वी कंक्लूड इनवर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। यानी ए बी का इनवर्स ये है, या दूसरी बात बी ए का इनवर्स ये है। तो इनवर्स ऑफ बी ए नहीं, बी इनवर्स ए इनवर्स, इनवर्स ऑफ बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ए बी। यानी दूसरे लफ्जों में सुन लीजिए, P का इनवर्स कौन है, Q, और Q का इनवर्स कौन है, P। यानी B इनवर्स ए इनवर्स का इनवर्स है AB और AB का इनवर्स है B इनवर्स ए इनवर्स। तो ये क्या यही दोनों बातें लिखी है मैंने? यस सर। हमें इसकी जरूरत है, इसमें इससे दो रिजल्ट बनाए जाते हैं, लेकिन हमें जिसकी जरूरत है उसको सब कंसीडर कर लेते हैं। तो यहां से आगे हम लिखते हैं इनवर्स ऑफ ए बी। क्या बेटा इसको ए बी के ऊपर ऐसे पावर -1 लिख सकते हैं, यस सर। और इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। क्या आपने जो प्रूफ करना था वो यही था बच्चों? जी सर। गुलाम मुस्तफा, यस सर। अली हसन, यस सर यही करना था प्रूफ। हमने मैट्रिसेस सपोज नहीं किए। अगर आप चाहें तो इस सवाल को क्वेश्चन नंबर 14 की तरह एग्जैक्टली कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिसेस के बगैर कैसे करते हैं, इस रिजल्ट को इस्तेमाल करके जो कि इनवर्स की वजह से आता है
हमने ये बात प्रूव कर दी है, क्योंकि अगर इनवर्स होता है तो उनका प्रोडक्ट आई के बराबर आता है। तो हमने इनका प्रोडक्ट चेक किया, दोनों सूरतों में आई के बराबर आता है, इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। ए बी का इनवर्स ये है और इसका इनवर्स ए बी है, तो हमें इसकी जरूरत थी, इसको हमने यहां से पिक कर लिया। अब चलते हैं जी इसके अगले पार्ट की तरफ। उसमें भी यही दोनों रिजल्ट हैं और मजे की बात है उसमें ये वाला रिजल्ट नहीं अगले वाला कंसीडर करना है। कैसे, अभी आपके सामने करते हैं। सेकेंड पार्ट, A is non-singular matrix. So inverse is possible, and if there is inverse, then A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to I। जो बात हमने यहां लिखी थी, पहले A B दोनों को यूज करना था, अब सिर्फ A को यूज करना है। तो यहां से यानी इन अल्फा बीटा से ये जो दो रिजल्ट हमने निकाले हैं, इससे भी वही दो रिजल्ट निकलते हैं। दैट इज इनवर्स ऑफ A इज इक्वल टू A की पावर -1, या दूसरा है इनवर्स ऑफ A की पावर -1 इज इक्वल टू A। दोनों एक दूसरे के इनवर्स, तो दो रिजल्ट आ गए। हम इसमें ये रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे। तो अब बताइए A की पावर -1 का इनवर्स कैसे लिखा जाएगा? A की पावर -1 लिख के उसके ऊपर -1, Yes, sir. और Yes, इक्वल sir. टू क्या आ रहा है यहां पर A। और क्या आपका सेकंड पार्ट यही है? Yes, sir. Yes, sir. यानी ये जो रिजल्ट है मैं अब लिख रहा हूं रेड से, इस यहां पर जो रेड से लिख रहा हूं ये इसका हिस्सा नहीं है, चलो इसको इधर लिख देते हैं। इसका मतलब है B इनवर्स A इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर है? ए बी के। क्या पता ऐसा कोई आपके ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाए, लेकिन चूंकि हमें सिर्फ इसकी जरूरत थी तो हमने इसको पिक किया, उसकी जरूरत नहीं थी उसको हमने इग्नोर कर दिया। क्लियर बच्चों? Yes, sir. नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई, नोट कर लिया है? Yes, sir. एक मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लें और उसे फर्क ना पड़े, उसे मैं कहता होता हूं डीट मैट्रिक्स, लेकिन मैथमेटिक्स तो ऐसा नहीं कहता। उसका एक नाम होता है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं 9th में भी। एक मैट्रिक्स है A, उसका ट्रांसपोज लें और वो वापस उसी के बराबर आ जाए, देन A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इधर इफ लिख लें। फॉर एग्जाम्पल A आपके पास है 1 2 2 1, या A आपके पास है 1 2 3 5 6 7 5 6 7। ये जो मैंने एग्जांपल लिखी आप इनका ट्रांसपोज लेके चेक कीजिएगा, ये वापस उसी के बराबर आ जाएगा। दूसरी बात, अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें वो उसके बराबर तो आ जाए लेकिन साथ माइनस भी ले आए, ऐसी सूरत में ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। फॉर एग्जाम्पल A is equal to 0 2 -2 0, या
1 2 3 5 6 7 -6 -5 -7। इसमें भी आप इसको 0 0 लिखें, तो इसको चेक कीजिएगा तो ये उसी तरह उसके बराबर आएगा। हम सवालों में चेक करेंगे क्योंकि डेफिनेशन लिखवाई है तो एक एग्जांपल देना ज़रूरी था, तो ये एग्जांपल मैंने दे दिया, चेकिंग आप इसकी कर सकते हैं। तो हम इसको सवालों में डिस्कस कर लेते हैं। 3.4 एक्सरसाइज निकाल लीजिए। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, कहता है ए प्लस बी सिमेट्रिक है। क्या आप बता सकते हैं ए प्लस बी कितने मैट्रिसेस हैं? सर एक। शाबाश। ए प्लस बी ए की मैट्रिक्स है जबकि इसमें इन्वॉल्व 2 हैं। तो जब भी मैट्रिसेस का ऑपरेशन करके लिखा जाए तो वो एक ही मैट्रिक्स होता है, बेशक वो प्रोडक्ट हो, सम हो, डिफरेंस हो, इनवर्स हो, वो हमेशा याद रखना है एक ही मैट्रिक्स होता है। इन्वॉल्व उसमें ज्यादा हो सकते हैं। सर ये दूसरा वाला दोबारा से समझा दें। इफ ए ट्रांसपोर्ट इक्वल्स टू क्यू सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं? नहीं सर, सेकंड वाले की। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं। यस सर वही है। बेटा ये आगे सवाल में आ रहा है, वहां पे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखो जरा। 3.4 है। हाँ जी, आ रहा है ना? एक मिनट सर। बोलो ना यार, एक मिनट सर। इतनी देर? सेकंड पार्ट में यस सर आ रहा है। तो वहां पे स्क्यू सिमेट्री के बारे में बात करेंगे, ठीक है? ओके सर। लो जी, ए और बी दिए हुए हैं, हमें ए प्लस बी से गर्ज है, वो नहीं दिया हुआ, तो वो फिर हम निकाल लेंगे। तो ये मैंने ए प्लस बी लिख दिया, एडिशन करनी है तो पहली एंट्री में चेक कीजिए, दूसरी एंट्री में ऐड कर रहा हूँ। अगर कहीं गलती हो तो मुझे रोक लेना, क्या पता मैं जानबूझ के गलती कर दूं। हाँ जी, ठीक लिखा है? सर लास्ट में 2 आता है। हाँ ठीक है, शाबाश। यहाँ +2 आता है। तो ये देखें, ये एक मैट्रिक्स आया है। एक तो है कि आप इसको एज इट इज ही लिखें, इसका ट्रांसपोज लें, क्योंकि सिमेट्रिक के लिए ट्रांसपोज का जिक्र है। ए प्लस बी ट्रांसपोज लिख दिया ऊपर, तो ये ट्रांसपोज छलांग लगाएगा तो ये रो को कॉलम बना देगा। हाँ जी, तो रो से पहली रो पहला कॉलम बन गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गया, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन गया। तो क्या ठीक किया है? यस सर। अब देखिए बेटा, ये इसी के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर आ रहा है। आप इसको ए प्लस बी लिख सकते हैं ना, यस सर। क्योंकि इसका नाम ए प्लस बी है ना। यस सर। इस मैट्रिक्स का नाम यहां से देखते हैं तो ए प्लस बी है ना बच्चों? यस सर। तो हमने उसकी जगह ए प्लस, अब क्या ये शक्ल इससे मैच कर रही है या नहीं कर रही? सर कर रही है। तो फिर उसे हमने क्या नाम दिया था? सिमेट्रिक। तो इसे भी क्या नाम देंगे? सिमेट्रिक। तो आगे लिख दोगे सो ए प्लस बी इज सिमेट्रिक।
ठीक है बच्चों? यस सर। अच्छा, अब आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं। वो ये सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके और भी तरीके हैं। सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज सिमेट्रिक। इसी तरह सम के अलावा डिफरेंस भी, सम डिफरेंस ऑफ सिमेट्रिक। बेसिकली बेटा ये ए भी सिमेट्रिक है, बी भी सिमेट्रिक है, तो उनका सम निकाला तो वो भी सिमेट्रिक है। ये रिजल्ट आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, ये मैं आपको एक्स्ट्रा एंट्री टेस्ट के तौर पे बता रहा हूं। ऐसी बातें एंट्री टेस्ट में आ जाती हैं या आपके बोर्ड के एमसीक्यूज में इक्का दुक्का ऐसा सवाल आता है। क्वेश्चन नंबर 2, ए दिया हुआ है, क्या आप बता सकते हैं ये कौन सा मैट्रिक्स है? एक्सक्यूज मी जी, ए एक स्केयर मैट्रिक्स है। पहला पार्ट ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए की वैल्यू नहीं लिखी, ट्रांसपोज में ए की वैल्यू लिख रहे हैं क्योंकि इस स्टेप में हमें अपना बर्डन ही बढ़ाना होता है। तो ट्रांसपोज लिखा, अब ए की वैल्यू भी लिख लें। अगर आप पहले स्टेप में भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं इसमें, प्लस इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो पहला कॉलम 1 2 0, दूसरा 3 2 -1, तीसरा -1 3 2। इनको ऐड करना है, चेक कीजिएगा मैं ठीक लिख रहा हूं कि नहीं। 2 5 -1 5 4 2 -1 2 4। हाँ भाई ठीक लिखा है? यस सर ठीक है। तो अभी तक जिसको हमने सिमेट्रिक प्रूव करना है वो मैट्रिक्स हमें नहीं दिया हुआ, हमें दिया हुआ था ए, जबकि इसको सिमेट्रिक करना है। अब हमने ये भी निकाल लिया है, और सिमेट्रिक करने के लिए ट्रांसपोज लेना होता है, यानी जो पहला ट्रांसपोज था वो मैट्रिक्स बनाने के लिए था, और जो दूसरा आप लेंगे वो सिमेट्रिक चेक के लिए है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर इसको सिमेट्रिक चेक करते हैं। हाँ भाई बच्चों, नोट कर लिया है? सर कर लिए। अच्छा चलें, अब इसको मैं फिर एक दफा रिपीट कर रहा हूं बेटा, हमने इसको सिमेट्रिक चेक करना है, ए को नहीं। तो हमें ए नहीं चाहिए था, बल्कि हमें ये मैट्रिक्स चाहिए था, ये हमने निकाला है। तो ये जो ट्रांसपोज लिया गया है ये मैट्रिक्स बनाने के लिए लिया गया है, सिमेट्रिक चेक करने के लिए अब हम करेंगे। वो डेफिनेशन नहीं मिटा रहा हूं मैं, ताकि हम उसको सामने रख के अपना सवाल कंप्लीट कर लें। तो अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाएगा। अगर आप चाहें तो इसका नाम भी बदल सकते हैं, आगे किसी सवाल में ऐसा कर लेंगे। तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ये सिमेट्रिक के लिए है। तो ये वाला ट्रांसपोज छलांग लगाएगा, पहली रो कॉलम बन जाएगी 2 5 -1, दूसरा 5 4 2 और -1 2 4। अब बेटा इसको देखें और इस शक्ल को देखें, क्या ये दोनों मैट्रिसेस की एंट्री सेम है? यस सर सेम। इस मैट्रिक्स का नाम बताइए। ए प्लस ए ट्रांसपोज। इसकी जगह इसका नाम लिख दिया। तो जब हमने इस इक्वेशन को, इस आखिरी लाइन को, रिजल्ट को देखा, तो इसकी शक्ल क्या इससे मैच कर रही है या नहीं कर रही? चेक कीजिए, एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर, तो शक्ल मैच कर रही है ना?
Yes, sir. So A plus A transpose is symmetric matrix. और अगर दरमियान में माइनस आ जाए, शक्ल यही हो, तो फिर वो स्क्यू होता है। कैसे, वो अब आप देखिए। A माइनस ए ट्रांसपोज, ए की वैल्यू ट्रांसपोज वाले में वो ए बैठा हुआ है, लिख दीजिए 1 2 0 3 2 -1 -1 3 2 ट्रांसपोज। अब पहले ए की भी वैल्यू लिख दीजिए 1 2 0 3 2 -1 और -1 3 2। इसका ट्रांसपोज कीजिए तो ये आ जाएगा 1 2 0 3 2 -1 -1 3 2। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है, लिख रहा हूं, चेक कीजिए मैं गलत तो नहीं लिख रहा हूं। हाँ भाई बच्चों, मैंने सब्ट्रैक्शन ठीक की है। Yes, sir. ठीक है. आखिरी पेज मिटा रहा हूं। अब इस मैट्रिक्स का अभी हमने वो मैट्रिक्स निकाला जिसको हमने चेक करना है। पहले नहीं था हमारे पास, तो चेकिंग के लिए फिर हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। इम्प्लाइज इसका भी ट्रांसपोज। तो गुलाम मुस्तफा, पहला कॉलम बताओ। सर नजर नहीं आ रहा है यहाँ से, क्यों? कैमरा नीचे हो गया आई थिंक। अच्छा, चले इसको पूछ लेते हैं भाई, ऐसा क्यों किया है? करना तो नहीं चाहिए था इसको ऐसा। अब ठीक है? यस सर, अब ठीक है, पर तब भी थोड़ा नजर नहीं आ रहा। गड़बड़ है। बस ठीक है, समझ आ रही सर। नहीं, ये मुझे लगता है कैमरा बदल गया है। वापस आते हैं, इसको सेटिंग करते हैं। अब हो गया ना ठीक? यस सर। अब बताओ दूसरा कॉलम। दूसरी रो बोलो ना यार। ये दूसरी रो है तो ये कॉलम बनना है ना, यही करते हैं ना हम उसमें ट्रांसपोज। किधर गए हो गुलाम मुस्तफा? सर सॉरी, म्यूट था। 1 -4 और 0। अब अगर तीसरी रो बोलो, क्या है वो कॉलम बन जाएगा? 1 -4 ना और 0। ना ना, तीसरी रो बोलनी होती है, वो कॉलम में लिखा जाता है ना बेटा। रोज टू कॉलम होता है ना। यस सर। तो तीसरी रो बोलो ऊपर वाले की, इसकी रो बोलो। -1 4 और 0। तो ये देखो कॉलम लिखा है ना। यस सर। यही आपसे पूछा था। अब बेटा ये देखो, ये इसके बराबर नहीं है। इधर 0 -1 1 आ रहा है, इधर चेंज है। लेकिन अगर यहां से माइनस कॉमन ले लें तो फिर हो जाता है। ये देखो, माइनस कॉमन लिया, 0 तो 0 ही रहता है, 1 का -1 बन जाएगा, -1 का +1 बन जाएगा। ये भी 1, ये 0, ये -4, ये -1, ये 4 और ये 0। अब ये मैट्रिक्स चेक करो, यही वाला है या चेंज है? सर वही वाला है. तो क्या नाम है इस मैट्रिक्स का बच्चों? यहाँ लिखा हुआ A minus A transpose. A माइनस ए ट्रांसपोज, और इधर आ रहा है A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो एक मैट्रिक्स था, कौन? A माइनस ए ट्रांसपोज उसका नाम था, उसका ट्रांसपोज लिया और वो वापस उसी के बराबर आया। लेकिन
साथ माइनस बी ले आया, जो मैंने यहां बताया था कि ए का ट्रांसपोज लें और वो ए के बराबर तो आए, लेकिन साथ माइनस बी ले आए, यानी हम कॉमन लेके ले आते हैं, जबरदस्ती नहीं, वो ऑटोमेटिकली ऐसा आता है क्योंकि हमने इस जैसा बनाना होता है, और अगर हम माइनस कॉमन लें तो उस जैसा बनता है, अदरवाइज नहीं बनता। तो जब माइनस कॉमन लेने से वो उसके बराबर आ जाए तो फिर यहाँ माइनस तो लिखा जाएगा, शक्ल तो उसी से मैच करती है, लेकिन उधर प्लस आता है और इधर माइनस आता है, तो प्लस आ जाए तो सिमेट्रिक, और अगर माइनस आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक। हाँ भाई मुस्तफा, क्या ये बात आपको समझ आती है? यस सर। So A minus A transpose is skew symmetric matrix. अब आपको मजे की बात बताते हैं, ये जो मैट्रिक्स A था ये कौन सा मैट्रिक्स था? सर स्क्वायर। स्क्वायर। और हमें वैल्यू दी हुई थी ना, इसके एलिमेंट दिए हुए थे ना। यस सर। अगर हमें इसके एलिमेंट ना भी दिए हों, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स उठा लो, हो स्क्वायर 2x2 का हो, 3x3 हो, 4x4 हो, उसके लिए अगर आप ये वाला मैट्रिक्स ऐसी शक्ल का निकालते हैं और उसको चेक करते हैं तो वो हमेशा सिमेट्रिक रहेगा, और अगर ऐसी शक्ल का निकालते हैं और उसको चेक करते हैं तो वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 चेक कीजिए, यही बात लिखी हुई है, पढ़िए जरा। लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई? यस सर लिखी हुई है। हाँ जी, तो ये ऑब्जेक्टिव आपको आ सकता है, सवाल आ जाता है जी, इफ P इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन व्हाट अबाउट A माइनस A ट्रांसपोज, सॉरी P माइनस P ट्रांसपोज, यानी इस शक्ल का, तो आपने चेक कर लिया वो स्क्यू होता है।